हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। कला और संस्कृति का हम अभ्यास कर रहे थे। उसी अभ्यास को जारी करते हुए आज हम 5वां अभ्यास को करेंगे। तो 5वें अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। यह गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अजंता की जो गुफा हमने बताया है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में। अक्सर इन गुफाओं में कन्फ्यूज़न होता रहता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को साथ ही साथ लिए हैं। तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसीना जिले में स्थित है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कैलिफोर्निया। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। डायमंड हार्बर कोलकाता शहर का दक्षिणी एक उपनगर है। यह हुगली नदी के तट पर बसा है, जिसके निकट ही बंगाल की खाड़ी से मिलती है। वो जो हुगली नदी है बंगाल की खाड़ी से मिलती है, इसी के निकट डायमंड हार्बर के। साल्ट लेक सिटी भी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट स्थित है? लक्षद्वीप में, दमन व दीव में, अंडमान निकोबार में, तमिलनाडु में। तो इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट भारत की निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक गांव है। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। इलाहाबाद जो इस समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहीं पर स्थित है ये अल्फ्रेड पार्क। चंद्रशेखर आज़ाद के शहादत के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पे जो बच्चे होंगे वो तो अक्सर जाते हैं, और वहाँ बहुत अच्छा पार्क है, बहुत बड़ा भी है। यहाँ भी हम गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? कटक, रामेश्वरम, कोलकाता, मदुरई। तो विद्यासागर सेतु कोलकाता में स्थित है। विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर कोलकाता से हावड़ा को जोड़ता हुआ सेतु है। यह अपने प्रकार के सेतुओं में भारत में सबसे लंबा सेतु है। इस सेतु का नाम 19वीं शताब्दी के बंगाली समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? सवाई राजा जयसिंह, राजा प्रताप, राजा मान सिंह, राजमान सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह 18वीं सदी में भारत में राजस्थान प्रांत के कछवाहा वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक थे। और पहले जो वेधशालाएं का जो निर्माण इन्होंने ही करवाया है, उससे समय का सटीक पता चलता था और गणना भी बहुत आसानी से की जा सकती थी उस जंतर मंतर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान होगा इसका आंसर। पुष्कर झील या पुष्कर सरोवर राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के कस्बे में स्थित एक पवित्र हिंदुओं का झील है। इसी झील के निकट एक ब्रह्मा जी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कौसानी, कोडागू, ऊटी, मोरांग। तो इसका आंसर होगा कौसानी। कौसानी भारत के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कुमायूं मंडल के बागेश्वर जिले का एक गांव है। हिमालय की खूबसूरती का दर्शन कराता है कौसानी उत्तराखंड का, या इसको भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध भी है। कौसानी एक पिंगनाथ चोटी पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना। तो इसका आंसर राजगीर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला शांति स्तूप बिहार के राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट। तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती नामक सन्यासी ने आर्यों को वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेद के ज्ञान को खजाना भी बताया। वह मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किए। वो एक ही ईश्वर के पक्षधर थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनके बारे में जितना कहा जाए फ्रेंड्स ना कम है। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज। तो राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए, जैसे बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, जाति व्यवस्था, बलि, पर्दा प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा के ये पक्षधर थे। मूर्ति पूजा को ये व्यर्थ बताते थे। कर्मकांडों में उनका विश्वास भी नहीं था। कष्टप्रद जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता के एकदम विरोधी थे ये। वेद तथा उपनिषदों को स्थानीय बोली में इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सन 1893 में शिकागो की विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी थी उन्होंने। वे गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास और अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। इन्होंने ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल दिया। वे वैज्ञानिक सोच को महत्व देते थे। फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है। हमें छुआछूत नहीं करना चाहिए। आजकल के हम लोग पढ़े लोग हैं और जाति तो कभी नहीं माननी चाहिए। अगर एक शिक्षक है तो उसको कभी नहीं जाति को लेके वो करना चाहिए कि हम इस जाति के हैं, उस जाति के हैं। सब जाति, सबको एक समान मानो और सबको एक समान मान के एक तरह से सम्मान दो, ना कि अपनी जाति ऊंचा बता करके दूसरे की जाति की अवहेलना करो। ये बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म स्थान, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो इसका आंसर होगा उनका गृह त्याग। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है उनका महापरिनिर्वाण, ये मृत्यु से संबंधित। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? मलिक मोहम्मद जैसी, रश खान, अमीर खुसरो, अमीर हसन। तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। तो फ्रेंड्स, इसके पहले कल वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था और बोला था कि इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो वो क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन
किसने बनाया था? तो उसका आंसर होगा फ्रेंड्स पिंगली वेंकैया। और आज का क्वेश्चन है आपका कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है और वो किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड। तो ये रहा वीडियो, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आपके पास